Hello and welcome to Haider's classes. Let's dive into the latest in technology and education and explore the world of knowledge with me. तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हैदर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है क्रिमिनल लॉ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जो कि है राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर। जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है या कोर्ट में ट्रायल चलता है, तो क्या एक एक्यूज्ड के पास लॉयर का होना जरूरी है? क्या यह सिर्फ एक सुविधा यानी कि प्रिविलेज है या फिर एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स? तो आज के इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, पुराने सीआरपीसी और नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस 2023 के चेंजेस को डिटेल में समझेंगे। हम रिसेंट 2024 के लैंडमार्क जजमेंट को भी डिस्कस करेंगे, तो पेन और पेपर रेडी रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, द एडवाइजरल रियलिटी। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस राइट की जरूरत क्यों है। इंडिया में हम एडवाइजरल सिस्टम फॉलो करते हैं, यानी कोर्ट एक जंग का मैदान है जहां दो पार्टीज हैं। एक तरफ है पावरफुल स्टेट यानी कि पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फॉरेंसिक लैब, और दूसरी तरफ है अकेला एक्यूज्ड जो शायद गरीब है, जेल में बंद है और कानून नहीं जानता। अगर इस कमजोर एक्यूज्ड के पास लॉयर नहीं होगा तो यह लड़ाई बराबरी की नहीं होगी। इसलिए इक्वालिटी ऑफ आर्म्स मेंटेन करने के लिए राइट टू काउंसिल एक प्रोसीड्यूरल फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि इंसाफ की बुनियाद है। इसके बाद देखते हैं हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। हिस्ट्री पर नजर डाले तो अंग्रेजों के जमाने में अंडर सीआरपीसी 1898 लॉयर रखना एक प्रिविलेज था। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपको लॉयर देने की, अनलेस इट वाज अ कैपिटल ऑफेंस। लेकिन 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया तो डॉक्टर अंबेडकर और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे आर्टिकल 22 के पार्ट 1 में एक फंडामेंटल राइट्स बना दिया। और आज 2023-2024 में बीएनएसएस और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने इसे राइट को और भी मजबूत कर दिया है। अब यह सिर्फ राइट टू लॉयर नहीं बल्कि राइट टू इफेक्टिव लॉयर बन चुका है। इसके बाद देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिनिटी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये गोल्डन ट्रिनिटी याद रखनी है। आर्टिकल 2022 के 1 में यह कहता है कि अरेस्ट होते ही आपको कंसल्ट करने का और अपनी पसंद के लॉयर से डिफेंड होने का हक है। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लिव एंड लिबर्टी। मेनका गांधी केस के बाद कोर्ट ने कहा कि फेयर ट्रायल के बिना लिबर्टी नहीं छीनी जा सकती और बिना लॉयर के ट्रायल फेयर नहीं हो सकता। उसी तरह आर्टिकल 39A, यह स्टेट की ड्यूटी है कि डीपीएसपी के अगर कोई गरीब है तो उसे फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाए, जस्टिस बिकना नहीं चाहिए। इसके बाद आता है स्टैट्यूटरी रेजिमे, सीआरपीसी वर्सेस बीएनएसएस। तो अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, न्यू क्रिमिनल लॉ और पुराना सीआरपीसी अब रिप्लेस हो चुका है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से यानी कि बीएनएसएस से। तो 2023 से सेक्शन बदल गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जो पहले सेक्शन 41D था, राइट टू मीट एडवोकेट ड्यूरिंग इंटरोगेशन, अब वह सेक्शन 38 है, राइट टू डिफेंडेड बाय ए प्लीडर ऑफ चॉइस। पहला सेक्शन था 303 यानी कि 303, अब यह सेक्शन 340 बन गया है। और स्टेट एक्सपेंसेस पर लीगल एड मिलना पहले सेक्शन 304 और अब इसी सेक्शन को 341 में रखा गया है। तो अब बढ़ते हैं सेक्शन 38 ऑफ बीएनएसएस इंटरोगेशन। सेक्शन 38 बीएनएसएस जो पहले 41D था, क्या कहता है? जब पुलिस आपको इंटरोगेट कर रही है तो आपको अपने लॉयर से मिलने का हक है, लेकिन ध्यान रहे लॉ कहता है ड्यूरिंग इंटरोगेशन, टफ नॉट थ्रू आउट, यानी लॉयर इंटरोगेशन के बीच में मिल सकता है पर वह अमेरिकन मूवी की तरह पूरे टाइम वहां बैठ नहीं सकता। यह प्रोविजन इसलिए है ताकि पुलिस एक्यूज पर 3rd डिग्री टॉर्चर ना करे पर इन्वेस्टिगेशन भी ना रुके। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्री ट्रायल्स सेफगार्ड, जो कि DK बासु।
का एक हम लोग उदाहरण लेते हैं। तो अरेस्ट के टाइम में एक्यूज्ड बिल्कुल हेल्पलेस होता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में गाइडलाइन दी थी, जो अब लॉ बन चुका है। पुलिस को अरेस्ट करते ही एक्यूज्ड के फ्रेंड्स या रिलेटिव को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर रिलेटिव दूर रहता है तो लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म करना पुलिस की ड्यूटी है। यह इंश्योर करता है कि एक्यूज्ड गायब ना हो जाए और उसे लीगल मदद मिल सके। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं द पीएमएलए एक्सेप्शन। लेकिन दोस्तों, पीएमएलए यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जैसे लॉज में सीन थोड़ा अलग है। यहाँ बेल मिलना मुश्किल है। अभी हाल में 2023 और 2024 में पंकज बंसल वर्सेस सेंथिल बालाजी के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ईडी किसी को अरेस्ट करता है तो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट लिखित में इन राइटिंग देनी होगी। क्यों? क्योंकि अगर एक्यूज्ड को पता ही नहीं कि उसे क्यों पकड़ा गया है तो वह अपने लॉयर से क्या कंसल्ट करेगा। इसलिए ओरल इंफॉर्मेशन काफ़ी नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं द राइट एट ट्रायल मिस्टर अजमल कसाब केस। क्या एक टेररिस्ट को भी फ्री लॉयर मिलना चाहिए? अजमल कसाब 26/11 अटैक के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया, चाहे एक्यूज्ड देश का दुश्मन ही क्यों ना हो, आर्टिकल 22 का पार्ट 1 सबके लिए है। कोर्ट ने कहा है कि मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है पूछना, डू यू हैव लॉयर? अगर एक्यूज ने ना बोला तो कोर्ट को लॉयर देना ही पड़ेगा। अगर लॉयर नहीं दिया तो पूरा ट्रायल कैंसिल हो सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं अशोक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, दिसंबर 2024। यह स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के लिए। दिसंबर 2, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अशोक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ नाम का लॉयर खड़ा कर देना काफ़ी नहीं है। राइट टू लीगल एड मीन्स राइट टू इफेक्टिव लीगल एड। इन केस में एक्यूज्ड को सजा ए मौत यानी कि डेथ पेनल्टी मिली थी, क्योंकि उसके लीगल एड लॉयर ने ढंग से क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सजा रद्द कर दी और कहा कि सीरियस केसेस में लॉयर के पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अब हम लोग देखते हैं प्रोफेशनल एथिक्स। तो कई बार एसोसिएशन रेजोल्यूशन पास कर देता है कि हम टेररिस्ट या रेपिस्ट का केस नहीं लड़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एएस मोहम्मद रफ़ी केस में साफ कहा है कि ऐसे रेजोल्यूशन इलीगल हैं। लॉयर का काम जज करना नहीं है, रिप्रेजेंट करना है। कोई भी लॉयर एथिक्स के खिलाफ जाकर क्लाइंट को मना नहीं कर सकता है, सिर्फ पब्लिक ओपिनियन के डर से। अब हम लोग देख लेते हैं NALSA मशीनरी। तो अब सवाल है कि फ्री लॉयर देता कौन है? इसके लिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 है। टॉप पर है NALSA नेशनल लेवल, फिर स्टेट लेवल पर SLSA और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DLSA। सेक्शन 12 के तहत वुमेन्स, चिल्ड्रेन, SC/ST मेंबर्स और कस्टडी में बंद लोग, इन्हें इनकम सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं। इन्हें फ्री लीगल एड मिलना इनका हक है। अब देखते हैं हम लोग LADCS द न्यू सिस्टम। पहले क्या होता था, प्राइवेट लॉयर को लीगल एड के केस मिलते थे तो वो ध्यान नहीं देते थे, इसलिए अब NALSA ने LADCS यानी कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम शुरू किया है। यह बिल्कुल पब्लिक डिफेंडर सिस्टम जैसा है। इसमें लॉयर को मंथली सैलरी मिलती है, चीफ, डिप्टी और असिस्टेंट, और वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। उनका पूरा फोकस सिर्फ लीगल एड केस पर होता है। यह एक गेम चेंजर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए है। अब देख लेते हैं हम लोग चैलेंजेस इंडिया जस्टिस रिपोर्ट यानी कि एम्पेरिकल रियलिटी। लेकिन रियलिटी चेक भी ज़रूरी है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का डेटा कहता है कि इंडिया में 76% कैदी अंडर ट्रायल हैं, यानी उनका गुनाह साबित नहीं हुआ है, बस बेल नहीं मिली है। लोग आज भी फ्री लीगल एड पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि सरकारी लॉयर ढंग से काम नहीं करेंगे। इस परसेप्शन को बदलने की ज़रूरत है।
अब देखते हैं हम लोग एक्सेप्शन प्रिवेंटिव डिटेंशंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक एजम्पशन भी है, आर्टिकल 22 का पार्ट 3। अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे एनएसए या यूएपीए में अरेस्ट किया है तो उसे तुरंत लॉयर का राइट नहीं मिलता। वो एडवाइजरी बोर्ड के सामने इनिशियली लॉयर नहीं जा सकते। हालांकि रिसेंट केस में कोर्ट ने कहा है कि प्रोसीड्यूरल सेफगार्ड फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं टेक्नोलॉजी चैलेंजेस यानी कि वर्चुअल कोर्ट्स। तो कोविड के बाद वर्चुअल कोर्ट्स आई हैं। इसमें एक नई दिक्कत है, एक्यूज जेल में स्क्रीन पर है, लॉयर अपने ऑफिस में है। फिजिकल कोर्ट में लॉयर और क्लाइंट कान में बात विस्पर कर सकते थे, स्ट्रेटजी बना सकते थे। वीडियो कॉल पर प्राइवेट कंसल्टेशन मुश्किल है, पुलिस सब सुन रही होती है। ये इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव्स। अगर हम कंपेयर करते हैं, यूएसए में मिरांडा राइट्स हैं, लॉयर इंटरोगेशन के दौरान पूरे टाइम बैठ सकता है। यूके में ड्यूटी सॉलिसिटर स्कीम है जो 24/7 पुलिस स्टेशन में अवेलेबल होती है। इंडिया भी सेक्शन 38 बीएनएसएस और एलएडीसीएस के थ्रू उस डायरेक्शन में बढ़ रही है, पर अभी हमें और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो चलिए अब हम लोग एक बार समरी देख लेते हैं। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा? राइट टू काउंसिल एक फंडामेंटल राइट्स है। बीएनएसएस के सेक्शन 38 और 340 और 341 अब नए टूल्स हैं। अशोक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2024 ने क्वालिटी ऑफ लॉयर पर फोकस किया है। रिटन ग्राउंड ऑफ अरेस्ट पीएमएलए ज़रूरी होता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट सीन टू बी डन। बिना लॉयर के इंसाफ अधूरा है। सरकार ने एलईडीसीएस के थ्रू अच्छी शुरुआत की है पर इम्प्लीमेंटेशन ही की है। आई होप कि आपको राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंड का ये इन डेप्थ एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर आपको यह नोट्स और पीपी कंटेंट चाहिए तो कमेंट सेक्शंस में बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने लॉ फ्रेंड के साथ शेयर करें और हैदर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।